हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूट व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और टाइम हो गया सुबह के 7:20-25 होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगा था 7:10 हुए हैं। और हम लोग रेडी हैं। हम लोग मतलब मैं और इंदर, और कोई भी नहीं जा रहा। बच्चों को नहीं लेके जा रही हूँ, जा रहे हैं राजपुरा। आप कहेंगे फिर से? हाँ, जाना था एक्चुअली। वही मैं पुरानी बातें घिसी पिटी करती रहती हूँ। इंद्र को कुछ काम था और मुझे साथ में जाना ही जाना है, क्योंकि मेरा कुछ सामान राजपुरा में रह गया था पेंडिंग। क्या, मैंने कुछ भी नहीं लिया था, मैंने आपको शॉपिंग भी नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने कुछ की नहीं। बस मैंने बच्चों की कांच वाली बॉटल ली थी और मैंने मैट लिया था एक बस। और मेरा मतलब बहुत ज़रूरी वाला सामान रह गया था, वो आपको बताऊंगी जब लूँगी तो। और ये भी है कि थोड़ा सा इंदर को मैं अकेले इसलिए भी नहीं भेजती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब क्यों नहीं भेजती हूँ, क्योंकि ना इंदर को नींद की आती है झपकी। तो फिर मुझे बहुत डर लगा रहता है, मैं फ़ोन करती रहती हूँ। तो अगर पॉसिबल हो तो मैं, कोशिश यही होती है कि मैं साथ में जाऊँ। तो आज संडे है और बच्चे भी घर पे हैं, तो फिर मेरे को था कि मैं निकल सकती हूँ, जा सकती हूँ और मैं चली जाऊँगी। और यही तो थोड़ा सा टाइम होता है हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो छुटकियों को और बड़कियों को, यानी कि चारों बच्चों को नहीं लेके जा रही हूँ, मम्मी को भी नहीं लेके जा रही हूँ। मतलब पांचों बच्चे घर पे रहेंगे। वैसे कल मेरी जेठानी का फ़ोन आ गया था कि एक को तो ले आना, लेकिन बाहर ठंड है, मन नहीं है। आपको दिखाती हूँ। सिफत तो सो रही है, ये देखो। देखो मैडम जी, ये देखो। बेड पे थोड़ा सा मैस है, वो आपको पता है, मैं सामान रख के रात को सोती हूँ बेड पे, तो उसको इग्नोर करना टोटली। तो ये देखो, ये सो रही है। और जो सिद्धक है, और टक्कर ही होगी साड़ी तो। जो वो है सिद्धक है, वो उठ गई है, मम्मी के गोदी में है। और वो थोड़ी थोड़ी नींद में है। और ये पापा के साथ पारियां पुरियां चल रही हैं, ये देखो। अब नींद में है ना? हाँ, नींद आ गई। नींद में है, लेकिन वो ना देख रही है कि माँ तैयार हुई पड़ी है, पापा तैयार हुए पड़े हैं, कहीं जा रहे हैं। ये अभी अभी की बात है कि अब हम लोग मतलब निकल जाते हैं ऐसे। थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना, फिर नहीं है निकलने देंगी, फिर ये पहले गेट पे खड़ी होंगी कि हम भी जाएंगे, है ना। और ये देखो, मुझे ना एलर्जी हो गई है, इसमें नज़र नहीं आता भाई, इतनी गोरी चिटी स्किन नहीं है मेरी। कैमरे का कमाल है। ये ना देखो, यहाँ पे ये तो दिख रहा है निशान, यहाँ पे और यहाँ पे भी है। और हल्का हल्का आईब्रोज में भी कुछ स्किन प्रॉब्लम हो रही है मुझे, जो कि मुझे प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई थी एक्चुअली। और मुझे लगा था प्रेगनेंसी में बड़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं तो चलो ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही अभी फिर से सर्दी स्टार्ट हुई है तो मुझे हो गई है, तो इसकी भी मेडिसिन मुझे लेनी है। चलो राजपुरा जा रहे हैं तो फिर ये काम भी कर लेंगे। यहाँ का तो नज़र आने लग गया है कैमरा में, बाकी नहीं नज़र आ रहा। तो दवाई ले लेंगे। और शाइन उठ गई है और माँ ही देखो, कोई कपड़े कपड़े चेंज नहीं किए। नींद आ गई मुझे भी, रात में बहुत नींद आई, इतनी कोई नींद आई ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। और बस अभी 5 मिनट में हम लोग निकलेंगे। और शाइन, फिर संभाल लोगे बच्चों को सब मिलजुल के? हाय, बेचारी तंग नहीं करती मेरी बच्चियाँ। पहले भी नहीं करती थी, मतलब रह जाती थी, कभी इन्होंने जिद नहीं की कि हमने भी जाना है, गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। और आज संडे है तो जल्दी उठ गई। ऐसे ही होता है जब ना छुट्टी होती है ना, तब कहते हैं कि लेट सोएंगे, लेकिन जाग खुल जाती है। और जब स्कूल जाना होता तो ओ शायद तो मेरी जितनी हो गई है। देख, देख तो बड़ी हो गई है, मैं छोटी हो गई है। चलो ठीक है, फिर सामान रख ले, भूल जाएंगे। और हमें रखना है, पापा से पूछो जूसर रखा गाड़ी में? नहीं रखा, ये पड़ा टॉवल भी पापा का चेयर पे है। थोड़ा सा मैस देखिए, सुबह सुबह सबके घर में होता है। और ये शायद ये बैलून उतार देना भाई, माँ ने तो नहीं उतारे तो उतार देना। सरदार जी, जूसर रख लो, फिर भूल जाओगे, घर पे लेके जाना है हमें। और ये रहा, ये देखिए कहाँ पड़ा, ये पड़ा, ये रहा, फिर भूल जाओगे, उठाओ इसको। तो जी पहुंच चुके हैं राजपुरा, और ये है वार्ड मार्केट राजपुरा की। यहाँ से हमने एंट्री की थी, क्योंकि लिस्ट के हिसाब से हम लोग घुसे थे शहर में। और इंदर ने अपने काम कर चुके थे, मतलब वो अब मेरे कामों की बारी थी। तो यहाँ पे बस ट्रैफिक बहुत होता है अब। और अपना काम करने के बाद में हम लोग उस गली में से गुजरे जहाँ पे हम लोग टिक्कियाँ खाते थे। मैंने एक बार जिक्र भी किया था ना वीडियो में राजपुरा की टिक्की का। ये देखिए राजपुरा की टिक्की। मुंह में पानी आ गया फिर से देख के। और ये बहुत टेस्टी थी और मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा। बड़े सालों के बाद मैंने कहा भैया मेरी पहली प्लेट में मीठी चटनी मत डालना, क्योंकि आई हेट मीठी वाली चटनी। लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे मीठी चटनी ही अच्छी लगती थी, मैंने बहुत मीठा खाया है। और ये देखिए मैं और इंदर खा रहे हैं ना, और क्या बताऊँ मैं। और इंदर ने लिए थे दही भल्ले, मैंने तो नहीं लिए थे भी। मैंने कहा भी दही भल्ले तो घर पे भी बन जाते हैं, एक्चुअली टिक्की भी घर पे बन जाती है, लेकिन होता है ना किसी जगह की स्पेशल होती है।
और आपको पसंद होती है। तो बहुत सालों के बाद मैं और इंदर इकट्ठे गए थे यहाँ पे टिक्की खाने के लिए। तो आप लोग भी खा लो राजपुरा के दही भल्ले और टिक्की। और हम जब छोटे थे ना मम्मी के साथ मार्केट जाते थे तब हमेशा खा के आते थे। और ये वाले भैया ने अब तो अच्छी खासी मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल खोल लिया है, लेकिन तब इनकी रेडी होती थी और वो रेडी पे खड़ के खाने का मज़ा जो है ना वो तो अलग ही बात है जी। तो चलिए यहाँ पे खाना मतलब टिक्की और दही भल्ले खाने के बाद में हम लोग गए थे मैट लेने के लिए। बेड का मैट होता ना, बेड प्रोटेक्टर जिसे बोलते हैं, वो मुझे लेना था। ज़रूरत पड़ती है बच्चों के साथ, तो ये हम उस शॉप पे गए हैं। जब मेरी डिलीवरी हो चुकी थी तब इंदर एक ले आए थे और उन्होंने इसी शॉप से लिया था, मुझे नहीं पता था। ये ब्लैंकेट वाली शॉप है, इनके पास बेड प्रोटेक्टर भी हैं। तो इंदर मुझे लेके गए थे कि यहाँ से लेके गया था, यहीं से ले लेते हैं। तो फिर बस यहाँ से सामान लिया। ऐसे ही छोटा-छोटा सामान हमें काफ़ी लेना था। मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, जो पिछली बार मैं नहीं ले सकी थी, वो मैंने लगभग इस बार सामान सारा ही ले लिया। मेरे तो सारे काम हो गए हैं लगभग। शोर बहुत आ रहा है, शीशा चढ़ा लेती हूँ मैं। और मेरे मुंह पे कैसे ये शेड सा आ रहा है ना ये क्या हो रहा है? शीशा है, ये लाइट है। हाँ, रिफ्लेक्शन सा पड़ रहा है। और अभी मैंने ड्राई शीट लिया है उसी शॉप पे, ब्लैंकेट्स वाली शॉप पे। मेरे को एक बेड पे तो थी ड्राई शीट, दूसरी पे भी चाहिए थी। बच्चों के साथ कई बार नीचे शीट नहीं होती तो फिर मैट्रेस थोड़े सेफ रह जाते हैं। वो लिया हमने और अभी हम जा रहे हैं कहाँ? डॉक्टर के पास जाएंगे अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। और बाकी तकरीबन मेरा तो सारा ही काम हो गया है। मुझे ना कोकोनट ऑयल नहीं मिला यहाँ से। वो भैया की शॉप पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उनका ये चल रहा है कि 2 दिन बाद ले जाना, 3 दिन बाद। मैंने कहा भाई मैं लोकल नहीं हूँ, ये तो पता नहीं कैसे मैं एक वीक के बाद दोबारा मेरा चक्कर लग गया। और ना ओए, रवि बुक डिपो की दुकान कहाँ गई? बड़ी फेमस दुकान है यहाँ पे रवि बुक डिपो। और वो हाँ नहीं बन रही है, दिखेगा यहाँ से। ये देखो सामान पड़ा हुआ है यहाँ आते हैं ना और ना हाँ शायद, हाँ कितना रश है ना यहाँ पे। अब संडे मार्केट लगने लगी है यहाँ पे। उन्नी दी मार्केट है, उन्नी दी मार्केट तो याद आया। ये सरदार जी कह रहे हैं कि अभी चंडीगढ़ भी जाना है। मेरे को ये था दोपहर तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और जो कि मेरी बहुत बड़ी खुशफहमी थी मेरी। लगभग 1:30 बज गया और हम यहीं पे धक्के खा रहे हैं। और ना टिक्की पता है क्या, हम लोग ना, मैंने वो शूट नहीं किया जब हम आए थे ना, मतलब पहुँचे थे यहाँ पे राजपुरा नहीं, उक्सी मतलब ससुराल मेरे। तब हमने घर पे ब्रेकफास्ट कर लिया था। हम साग के साथ एक रोटी मैंने खाई थी और मैंने खाए थे गोलगप्पे मैंने ना एक वीडियो में पीछे टाइटल डाला था, नानी के घर जाएंगे मोटे होके आएंगे। तो हम राजपुरा में आएंगे और मोटे होके जाएंगे टिक्की खाने की ना बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, सच बताऊं। बस देख के ना नींद खराब होगी। वो कहते हैं ना कि ढिड भरिया होता है पर नींद नहीं भरती। तो टिक्की देख के फिर वो पुराने से दिन याद आ गए और हमने वो टिक्की खा ली। मेरे को हैवी हो गया बहुत ज़्यादा, ऐसे मेरे को खाना नहीं चाहिए था, लेकिन देख के ना बस नींद खराब हो गई। सरदार जी खाने बाकी, मैं नहीं खाने कुलचे, और मेरे बाहर आ जाने जब मैं खाते था, मैं नहीं खाने। हाँ जो रुक के खाओगे तो खा लांगे। और ना यहाँ पे ना एक फेमस चीज़ मिलती है, उनको पता, राजपुरा वालों को पता होगा, पटियाला नाभा वालों को पता होगा। मतलब जहाँ पे मुल्तानी कम्युनिटी रहती है ना, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं, मुल्तानी कम्युनिटी, हम लोग भावलपुरी भी बोलते हैं उनको। वो लोग जहाँ रहते हैं ना तो उनको पता होगा क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी च कहते हैं भैं या फिर पीसा भी कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने वैसे लेने थे, एक शॉप पे थे पर ये माने ही नहीं कहते रहने थे। तो उसके ना पकौड़े मिलते हैं यहाँ पे जो कि हमें लगते हैं बड़े स्वाद, राजपुरा के वो फेमस हैं। सरदार जी जाते हुए ले जाएंगे थोड़े से। वैसे वो हमारे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता। मुझे पसंद है, इंदर को पसंद है, मम्मी को पसंद है। तो सरदार जी देखेंगे, लेकिन वो शाम को शायद मिलते हैं, ट्राई कर लेंगे अगर मिलेंगे ना। राजपुरा में मेरा दिल करता है कभी मैं व्लॉग बनाऊँ स्पेशल खाने का, कि ये चीज़ यहाँ की स्वाद मिलती है, ये चीज़ यहाँ की स्वाद मिलती है। नहीं यार अब मन नहीं है। पप्पू जूस पप्पू जूस खत्म हो गया ना इस टाइम। देखो 1:30 बजे और ये जो पप्पू जूस वाले भैया है ना, तो इनका जूस 1:30 बजे खत्म हो जाता है, लाइन लग जाती है। और लेकिन जूस बड़ा स्वाद होता है, वही बात है ना, इसलिए कह रही हूँ कि मन करता है कभी फूड ब्लॉग बनाऊँ राजपुरा पे, कि ये चीज़ यहाँ की स्वाद है, ये चीज़ यहाँ की। शाम को निकलो और फिर बस तभी तो मोटे हो जाते हैं इतना खा खा के। तो चलिए जी, अभी हमारा आ गई है डॉक्टर की दुकान नज़दीक पे, क्लिनिक दुकान नहीं। तो अभी हम दवाई लेंगे और फिर मिलेंगे आपको बाद में। ये वो गलियां हैं जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, यानी कि जहाँ मेरे मायके का घर था। तो ये दशमेश कॉलोनी है और ये है वहाँ का गोल पार्क जहाँ पे हम लोग खेलने आते थे, फिर बड़े हो गए तो वॉक करने आते थे।
मैंने इंदर से कहा था कि जहाँ घर है उस गली में से निकाल लो, लेकिन वो कभी भी नहीं निकालते क्योंकि मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मैं बीमार हो जाती हूँ फिर। तो मतलब वहाँ से निकलते ही मेरे आँसू स्टार्ट हो जाते हैं और इंदर कभी भी नहीं मानते। और ये रही दवाइयाँ, देखो ढेर सारी दवाइयाँ लेके आई हूँ मैं मम्मी की, अपनी। और बस अब आगे का मार्केट का काम कर लेंगे हम लोग। लोग ना फ्रूट लेते हैं और लेते हैं सब्जियां, और हमने लिए हैं देखो लिफाफा भर के दवाइयाँ। और ये वो शॉप है, ये वाली, जहाँ से मैंने मतलब बात की थी ना कि ये वो गुरुद्वारा साहब है हमारे कॉलोनी का। मैंने गुरपुरब वाले दिन आपसे बात की थी ना कि हम लोग गुरुद्वारे जाते थे और फिर टॉफियाँ लेते थे, वो यहाँ से लेते थे। और ये है राजपुरा का फेमस पचरंगा चौक। ये हमारी सावित्री मैडम का घर। हाय पुरानियां यादां, अपना शहर। ये देखो अब ना इंदर यहाँ गए हैं आशीष आइसक्रीम वालों के। और हम ना जब कभी राजपुरा में मम्मी के घर रुक जाते थे ना, मतलब मैं अपने मायके में, तब हम ना शाइन को मम्मी के पास छोड़ के कभी कभी रात को 11 बजे यहाँ आइसक्रीम खाने आते थे। और इंदर ने कहा कि अभी खाते हैं। और ये वीडियो अब जब ना शाइन और माई देखेंगी ना, मेरे से इतना झगड़ा करेंगी ना कि आप गए थे दोनों, इतना कुछ खा पी के आए हो। और मेरा मन नहीं है सच्ची आइसक्रीम खाने का, क्योंकि मैं बिल्कुल ओवर हुई पड़ी हूँ। लेकिन इंदर कह रहे थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले। हाय राजपुरा हमारे दिल से नहीं निकलता भाई, क्या करें। और जब हम आते थे ना यहाँ पे आइसक्रीम खाने, तब यहाँ सिंपल आइसक्रीम कोन वाली होती थी 5 रुपीज़ की, और ड्राई फ्रूट से भरी हुई जो होती है ना, वो होती थी 7 रुपीज़ की। अभी तो मुझे पता नहीं क्या रेट होगा, क्या नहीं, पता नहीं अभी। और ये ऑपोजिट है एसडी मॉडल स्कूल के बिल्कुल ही। ये देखिए इस तरफ एसडी मॉडल स्कूल है और इस तरफ है आशीष आइसक्रीम। मेरे पापा को बड़ी पसंद थी यहाँ की आइसक्रीम, इंदर को भी बड़ी पसंद है, सबको पसंद है, हाई टेस्टी है। ये अपनी बनाते हैं आइसक्रीम ना। आ गए आप लोग भी खा लो। ठंड में आइसक्रीम, ठंड में, ये राजपुरा में कहाँ ठंड है यार, राजपुरा में ठंड नहीं है। लो खा लो, देखी मत जाओ। हाँ हाँ हाँ, स्वाद है, मजा आ गया। और रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब कहाँ जाएंगे? तो बोला नहीं, अपने काम हो गए, खाने पीने में लग गए हम लोग, काम कर लिए सारे। तुम्हें पता है मैं एंड में छाड़ दूंगा काम सारे। क्यों? पैसे मुझे सारे पैसे मुक गए। चलो ठीक है, मेरा तो लगभग हो चुके हैं सारे काम। फिर भी मैं एक बार लिस्ट चेक कर लेती हूँ और आइसक्रीम खा लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ बाद में। अच्छा जी, तो ये हैं पीसा दे पकौड़े जिनकी मैं बात कर रही थी। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको कमल की जड़ भी होती है एक्चुअली। ये कमल का फूल जो होता है ना, उसकी जड़ होती है। बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। इसको कमल गट्टे भी बोलते हैं, पे भी बोलते हैं, पीसा भी बोलते हैं। शटर खुल रहा है किसी की दुकान का ना। तो ये पकौड़े होते हैं जो राजपुरा में मिलते हैं, बहुत ही फेमस हैं, खा लो आप भी। तो ये ले लिया। ओए होए भरावा, खोल ला एको बारी च शटर, चीन चीन लाई है। ते हमने ना ये ते पंजाबी हिंदी मिक्स हो गया मेरा। हमने ये ले लिया, लेकिन गर्म बहुत है, अभी बंद करके रख रहे हैं, घर में जाके खाएंगे। ये देखिए, और इसके साथ चटनी भी है। कहाँ है चटनी? ओ भाई गिरना चाहिए। ये देखो चटनियाँ भी हैं, मीठी और हरी चटनी। लेकिन अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है तो अभी नहीं खाएंगे, आपको सोचा दिखा दूँ। हम आ चुके हैं घर पे। और ये जो बिखेरा डला हुआ है ना, ये मम्मी ने हमारे लिए बनाया है मावा, खोआ जो भी कही है, पंजाबी में खोआ और हिंदी में मावा। तो ये गैस कम फुके, इसलिए ये हैगा साडा चकवा चूल्हा। पहले जब मेरी शादी हुई ना, तो यहाँ पे था चूल्हा, लेकिन अभी यहाँ से सब हटा दिया गया है। और ना हमारा नया घर भी यहाँ पे बन रहा है, मतलब जॉइंट, और वो आपको मैं फिर दिखाऊंगी। ये देखो, मैंने आपको ये दिखाना था कि ये लगे हुए हैं। मम्मी ये कीनू है, संतरे हैं, संतरे हैं, संतरे। इस बार थोड़े कम लगे हैं, लेकिन ये देखो इको साइड लगते हैं, है ना? इसी नहीं, मैं तो इसी साइड ही देखे, एक साइड लगते हैं, एक साइड नहीं लगते। और एवं ही होंगे, फल एक साल ज़्यादा एक साल घट, है ना? है।
और ये ओए घोंसला सा भी है छोटा सा, ये देखो घोंसला भी है मम्मी चिड़ी ने पाया है ना। ये देखो हाय कितना प्यारा है, पता नहीं की जोड़ के बनाया। देखो इन्होंने केड़ा कमाई खानी होंगी बच्चों की। देखो घोंसला, और अमरूद भी ना छांग छांग के काफ़ी बड़ा हो गया पहले नीचे नीचे था। और ये वीर जी को बड़ा शौक है, ये देखो पता नहीं कौन कौन से पौधे वीर जी आते हैं ना संडे को तो फिर लगे रहते हैं। थोड़ा सा मैसी है यहाँ पे क्योंकि अभी बस इन्होंने मूव कर जाना है, मुझे लगता है 5-6 महीनों में दूसरे घर में, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी रुकी हुई है फ़िलहाल। और ये गमले ही गमले देखो, सीढ़ी पे भी। और अभी हम खाएंगे खाना और फिर बस निकलेंगे। ये वीर जी लेके आए थे पौधे छोटे छोटे से, पता नहीं फूलों की पौधा है पता नहीं क्या है। पर वीर जी जब संडे को, पिछले संडे भी हम यहीं पे थे ना, तब वीर जी लगे हुए थे कुछ कुछ करने। और ये देखो टमाटर का पौधा और धनिया। ये शौक की बात होती है, शौक से होते हैं सारे काम। और सरदार जी थक गए हो? हाँ पै जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो। माड़े जे टेढ़े होए मम्मी कहते, ज़्यादा नहीं टेढ़े होना सो जाओगे। और ना घर पे बच्चे नहीं है ना तो बहुत खाली खाली सा लग रहा है, सुन सुन सा। दीदी कोई थाली च पा दो सानू बहुत साल बाद एक ही थाली च पा दो, एक फुलका खाना है ना सरदार जी? एक तुम 2 खाने हैं, चल 2 खा लो, मैं किहड़ा खोण लगी हां तुहाडी। और ये पता है मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो टब में पौधा लगा हुआ है ना, इसके पीछे कॉर्नर में देखिए एक कैट है, बिल्ली है काले रंग की, बिल्कुल जेट ब्लैक है, और इसकी पीली पीली सी आंखें ना, बहुत डर लगता है। और ये यहीं पे घूमती रहती है, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब भी एक बिल्ली ऐसी थी यहाँ पे, ये उन्हीं में से होगी, मतलब वो तो नहीं होगी, अभी इतने साल हो गए हैं शायद, क्योंकि ये छोटी सी कैट लग रही है, वो बड़ी वाली कैट नहीं है, हो सकता है उनकी आगे बेबी हो, उनकी नस्ल की हो। तो ये छुपी हुई है यहाँ पे, मुझे देख के छुप गई है। और जब मेरी शादी हुई थी ना तब मैं किचन में थी, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी और ये काली सी बिल्ली मुझे घूर रही थी, तो मुझे ना वो ड्रामने से सीरियल नहीं होते उनकी याद आ गई थी देख के। और मेरे हाथ में कुछ था जो छूट गया था डर के मारे ना, और मैं ना बिल्ली को ही शूट करती रह गई। इतने में सामान सारा गाड़ी में रख दिया था। ये ना मैंने वहाँ से लिया मिट्टी और खाद लिया, गोबर खाद। और ले तो आई हूँ बड़े शौक से, लेकिन अभी तक किया कुछ नहीं क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं। मन तो बहुत करता करने का, लेकिन टाइम नहीं मिलता। वही बात है ना, दीदी और मम्मी कह रहे थे अब चुटकियाँ पालनी है कि पौधे पालने हैं। वही बात है, टाइम के हिसाब से सब कुछ होता है, टाइम हो तो सब कुछ हो जाता है। ये देखिए खाद और मिट्टी मैंने ले ली है, और बस अब निकलेंगे यहाँ से। बाय बाय हो गई है, थोड़ा सा टाइम था, अपना काम भी कर लिया, घर पे भी मिल लिए तो